अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, हलीम। जी हाँ, और वो भी मेरे स्टाइल में। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मुझे हलीम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मा गर्म हलीम हो और फिर उसके साथ में ये सारे लवाज़मात और ये सब चीज़ें, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, अदरक और लीमू, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं इसके साथ में। और साथ में ये ब्राउन प्याज, इसकी मैंने आपको रेसिपी दी है। इस तरह की खूबसूरत आपकी बनेगी जिस तरह से आप मुझे फॉलो करेंगे। और चाट मसाला, ये सब चीज़ें इसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और देखें, बहुत मज़ेदार बना है। मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ, बनाते हैं फिर। 1 किलो मटन का गोश्त है। आप चाहें तो बीफ या चिकन भी ले सकते हैं और क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी पसंद से। 1 कप से थोड़ा कम जौ लेना है। उसी मिक़दार में गेहूँ, चने की दाल और माश की दाल, ये सब एक ही मिक़दार में हमें चाहिए। मूंग मसूर की दाल 3-3 टेबल स्पून। इन सबको हम धोकर अच्छी तरह और रात भर भिगो देंगे या फिर 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे। गोश्त भूनने के लिए हमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, और नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट 4 टेबल स्पून और 3 टीस्पून हल्दी, और ये थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। हाफ प्याज पिसी हुई मीडियम, और 1 कप का दही। ये सब चीज़ें हम गोश्त में भूनते में डालेंगे। ये 2 प्याज़ें जो स्लाइस की हैं, हाफ जो है हम भूनते में गोश्त में डालेंगे और हाफ की हम ब्राउन प्याज जो आखिर में डालते हैं गार्निश के लिए, वो है। इसके अलावा गरम मसाले के लिए हमें चाहिए 4-5 पीस छोटे छोटे से दालचीनी के, और 5 से 6 छोटी इलायची, 1 हमें बड़ी इलायची चाहिए, 6-7 हमें लौंगे चाहिए, 1 फूल जवतरी का, और 1 बादियान का फूल, और जायफल का 1 छोटा पीस, और काली मिर्च के 7-8 दाने। ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये सूखे मसाले हम सब एक जगह मिक्स कर लेते हैं। गोश्त भूनने के लिए एक जगह कर लेते हैं। गरम मसाला भी हम पीस कर और इसको ढक कर रख देंगे। दालें वगैरह जो हैं, गेहूँ वगैरह जितनी भी चीज़ें, ये दाने, इनको भी हम एक जगह करके और इनको अच्छी तरह से धो के और इनको भिगो के रख देंगे ओवरनाइट। ये धुल गई है। अब इसमें हम पानी डाल के अच्छी तरह से, ताकि ये भीग के अच्छी तरह फूल जाए, तो हम इतना पानी डालेंगे इसके अंदर, अच्छा खासा डालिएगा। अब रात भर के लिए हम इसको रख देंगे। अब गोश्त में डालने वाले जो मसाले थे जो हमने मिक्स किए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इनको थोड़ा मिक्स करके और पेस्ट सा बना लें। हमने जो 2 प्याज़ें स्लाइस करके रखी थी, उनमें से हाफ प्याज हम इसमें डालेंगे 1 कप के ऑयल के अंदर, और इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। इसमें ही हम भीगे हुए मसाले जो हमने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और लहसुन अदरक पेस्ट, पिसी हुई प्याज, ये सब हम इसमें डाल के इसको अच्छा सा थोड़ा सा भून के उसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। फिर इसको आप अच्छा सा भून लीजिए, और जब ये भून जाए तो इसके अंदर फिर हम दही डाल देते हैं 1 कप की, और इसको भी भून लेते हैं। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि ये गोश्त गल जाए, और कुकर बंद करते हैं और इसको गोश्त को हम बहुत सॉफ्ट सा गला लेंगे। मैंने काफ़ी देर इसको पकाया है और बहुत सॉफ्ट हमने इसको गला लिया है गोश्त को। अब हमने गोश्त को निकाल के और उसके रेशा रेशा अलग कर लिया है। हाथ से तोड़ तोड़ के हमने अलग किया है और इसका शोरबा हमने अलग रख लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करके रख लेते हैं। अब जो हमने गेहूँ, जो दालें वगैरह जो भिगो के रखी थी ओवरनाइट, वो भीग चुकी हैं, और उसको हम कुकर में चढ़ा देते हैं, और इतना पानी डालेंगे कि ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाए। अच्छी तरह से इसमें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डाल दीजिएगा, लेकिन बस इतना हो कि ये गल जाए। ये सब गल गया है अच्छी तरह से, और हमने ये देगचे में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको घोंटा लगाना रह गया है, तो इस हैंड ब्लेंडर से भी हम इसको घोंट सकते हैं, और हम जूसर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीसिएगा,
थोड़ा थोड़ा इसमें दाना रहना चाहिए ताकि वो पकते पकते में पेस्ट अच्छा सा बने। ब्लेंड करके हम खुले बर्तन में इसको शिफ्ट करेंगे। ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। अभी थोड़ा सा डालेंगे और जैसे जैसे ये फूलता जाएगा पकते पकते हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे उसी हिसाब से। फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे जो हमने रेशे किए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हल्की आंच पर इसको पकाते रहेंगे और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि इसको अच्छा सा फूलने का मौका मिले। जब तक कि इसका टेक्सचर अच्छा सा खूबसूरत सा ना आ जाए, जैसे कि हलीम होता है बहुत शानदार वाला, जब तक हम इसको इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल कर इसको पकाते रहेंगे यहाँ तक कि वो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। अब हमारे हलीम की शक्ल सूरत बहुत अच्छी होती चली जा रही है और जैसे ही मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल तैयार है तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी चूल्हा। इस टाइम पर आप इसको नमक मिर्च वगैरह चख लीजिएगा और इस वक्त पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया था। जब हमारा बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, उस वक्त पे हम गरम मसाला पिसा हुआ उस वक्त पे डालते हैं, शुरू में नहीं डालते वरना उसकी खुशबू वगैरह इतनी अच्छी नहीं रहती। ये हमारा हलीम बन के तैयार है और इतना शानदार बना है, इतना शानदार और इतना लजीज कि यकीन करें आप जब बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का है ये। और देख के तो आपको लग ही रहा होगा, हर चीज़ परफेक्ट थी इसमें। आप रेस्टोरेंट के हलीम भी भूल जाएंगे इसके आगे। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। खुशियाँ बांटें, खुश रहें और खाएं पिएं मज़े करें। और मेरी अगली वीडियो तक जो बहुत अच्छी होगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।